Hello dear student. So student, today we are learn subject math unit 5 जिसका नाम है पैटर्न्स। अब बच्चों पैटर्न्स क्या होता है? एक डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस होती है जो हम हमारे आसपास में देखते हैं। हमारे घर में ऐसे डिज़ाइंस होती है, जो हमारे घर की टाइल्स होती है उसमें भी डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स होती है, डिज़ाइन होती है। हमारे घर की जो आगे सामने की डिज़ाइन होती है, ग्रिल्स में हम जो पैटर्न्स करवाते हैं वो डिज़ाइन, और फिर जो हम हमारी विंडोज़ में हम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन लगाते हैं, तो उसे ये सबको क्या बोलते हैं? पैटर्न्स बोलते हैं। अब पैटर्न्स हर जगह होती है, जो आप बाहर जाते हो आप कहीं तो सबके घर पे अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की आपको ग्रिल्स दिखती है आपको, वो भी एक तरह की पैटर्न्स से होती है। फिर हम हमारे क्लॉथ में, कपड़े में जो देखते हैं डिज़ाइन, आप देखोगे कि सबके जो कपड़े होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की आपको डिज़ाइन दिखेगी, तो वो भी एक पैटर्न्स होती है। तो पैटर्न्स जो है वो हर जगह होती है, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है बच्चों, जो पैटर्न्स के बारे में है। डिफरेंट टाइप की जो पैटर्न्स होती है उसी के बारे में हमको और सीखना है। तो अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बिनी एंड गिनी वेर गोइंग होम। ऑन द वे दे सो सम पीपल मेकिंग द पेमेंट। अब एक बार बिनी और गिनी घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ही उन्होंने एक पेमेंट देखा। अब पेमेंट बच्चों क्या होता है? जो फुटपाथ बोलते हैं ना, जो रोड के साइड में एक फुटपाथ होता है, वो उन्होंने देखा। दे टाइल्स यूज्ड वेर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइन, दिस इज़ वॉट दे सो। अब उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग वो किसका पेमेंट बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप की टाइल्स का। मैंने बताया ना आपको टाइल्स किसे बोलते हैं, जो हमारे घर में लगी होती है। सबके घर में जो नीचे फर्श पे जो डिज़ाइन होती है उसे टाइल्स बोलते हैं। तो उन्होंने वही डिफरेंट कलर की और डिफरेंट टाइप की उन्होंने डिज़ाइन देखी। अब कैसी डिज़ाइन देखी उन्होंने? ये रही पिक्चर। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप की कैसी आप ये वाली डिज़ाइन देखोगे तो आपको एक स्क्वायर टाइप की डिज़ाइन देखेगी। इसमें आप फर्स्ट लाइन में वो स्क्वायर टाइप की जैसी डिज़ाइन है, और सेकेंड लाइन में देखोगे तो आपको एक फ्लावर टाइप का आपको डिज़ाइन दिया गया है, तो उसमें ऐसी डिज़ाइन है। तो वही बार बार वो दोनों पैटर्न जो रिपीट हो रही है, तो ये सारी डिज़ाइन को हम पैटर्न्स बोलते हैं, जो एक साथ है और एक लाइन में है ना, और दो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे पैटर्न्स हैं। फिर ऑन रीचिंग होम दे सो देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप, इट ऑल्सो हैड ए नाइस डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर्स। अब वो घर पे गए। अब घर पे उन्होंने क्या देखी? अपनी मम्मी की साड़ी देखी, जो एक रस्सी पे टंगी हुई थी। अब रस्सी में भी आप वो देखोगे तो रस्सी में टंगी हुई साड़ी को आप देखोगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप की उनको डिज़ाइन दिखी। वहाँ पे अलग अलग ब्यूटीफुल कलर की और अलग डिज़ाइन की उन्होंने पैटर्न्स देखी, डिज़ाइन देखी। मैंने आपको बोला था ना कि आप क्लोथ्स में भी देखोगे, कपड़े में भी देखोगे तो आपको एक डिफरेंट कलर की आपको पैटर्न्स दिखाई देगी, तो उसे भी डिज़ाइन दिखाई देगी, तो वो भी हमारी क्या हुई? पैटर्न्स हुई। अब इन द इवनिंग दे वेर प्लेइंग इन अ पार्क, दे सो इन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वेल। अब वो कहाँ गए? रात में पार्क में गए। इवनिंग में वो लोग बच्चे जो थे वो पार्क में गए, और उन्होंने क्या देखी? डिफरेंट जो बाउंड्री होती है साइड में जो लगी हुई थी पार्क की, तो उन्होंने ऐसे ग्रिल वाली एक डिज़ाइन देखी। जो ये है, ये वॉल है, और वॉल के ऊपर क्या है? एक डिज़ाइन है, जो आप देखोगे ऐसे डिफरेंट टाइप की, जो बार बार एक ही डिज़ाइन रिपीट हो रही है। ऐसी उन्होंने ग्रिल्स देखी। इसे ग्रिल्स बोलते हैं बच्चों। जो आप देखोगे आपके घर के बाहर भी कोई ऐसी डिज़ाइन कराता है, एक जैसी जो डिज़ाइन होती है, तो ये भी एक तरह की पैटर्न्स होती है। तो उन्होंने क्या देखी? एक ऐसी ग्रिल देखी बाउंड्री वेल में, इस तरह की उन्होंने एक डिज़ाइन देखी, पैटर्न्स देखा। फिर लुकिंग एट द ग्रिल्स, बिनी सेड
दिस सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडोज एट होम। फिर जैसे उन्होंने ये ग्रिल देखा तो बिनी ने क्या बोला कि ऐसी सेम ग्रिल्स की डिज़ाइन मैंने मेरे घर की विंडो में देखी है, पैटर्न्स मैंने मेरे घर की विंडो में देखी है। बट फ़र्क क्या है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये एकदम एक लाइन में जो पैटर्न्स, एक लाइन में एक तरह की डिज़ाइन है, और ये इसके घर की जो विंडो थी उसमें इसने ऐसे क्रॉस कर दिया है, एकदम ऐसा कर दिया है। तो ये इस टाइप की डिज़ाइन हो गई, पैटर्न्स हो गई। तो दोनों में यही डिफरेंट है, इस दोनों सेम है बट ये पैटर्न्स सीधे जा रही है और उसके घर की जो विंडो है उसको थोड़ा उसने ऐसे उल्टा कर दिया है, तो फिर वो डिज़ाइन ऐसे हो गई है विंडो की। अब क्या है, वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स, क्लोथ्स, दरीज। अब ये दरीज क्या होती है बच्चों? जो आप हमारे घर के जो हॉल में बिछाते हैं ना, कोई खाने के लिए बिछाता है नीचे ज़मीन पे, फर्श पे, और ऐसे ही कोई अपने सोफ़ों के आगे ऐसे हॉल में दरीज, बड़ी दरीज आती है उसको बिठाता है। तो उसमें भी हम कई तरह की, कई डिज़ाइन की हम पैटर्न्स देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? टाइल्स। अब घर की टाइल्स, आप किसी अलग अलग घर पे जाओगे तो आपको अलग अलग टाइल्स, आपको डिज़ाइन देखने मिलेगी, पैटर्न्स देखने मिलेगी। और वैसे ही क्लोथ्स में भी आपको बच्चों, जो आप क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं हम, वो सारे आप सबके कपड़े देखोगे तो उसमें एक अलग ही आपको डिज़ाइन दिखेगी, पैटर्न्स दिखेगी। तो ये सारी जो डिज़ाइन है, जो टाइल्स की, दरीज की, क्लोथ्स की, ग्रिल्स की, वो सारी जो डिज़ाइन होती है उसे ही हम पैटर्न्स बोलते हैं। फिर क्या है, भोलू हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द सोल ऑफ बिनीज मदर। अब जो भोलू है, भोलू एक रैट है, चूहा है, उसने क्या किया है, अपनी बिनीज की मदर की सॉल जो होती है, सॉल जो हम विंटर में पहनते हैं ना, सॉल मदर लोग पहनते हैं वो, तो उसको ये भोलू ने उसे खा लिया है। फिर लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इज मैचिंग विच पीसेस इन ऑफ द सेम पैटर्न्स। अब आपको क्या बोला है, आपको ये पैटर्न्स देखनी है। अब बोला है कि ये जो भोलू है उसने कौन सी पैटर्न्स को खाया है। तो सबसे पहले आप इस सॉल को देखिए, इसमें कौन सी पैटर्न्स बनी हुई है। तो आपको ऐसे 4 स्क्वायर की आपको पैटर्न्स दिख रही है, ऐसे स्क्वायर की पैटर्न्स यहाँ पे बनी हुई है। अब हमें सामने 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बोला गया है इसमें से उसने कौन सी पैटर्न्स कटिंग की है जो सेम दिखती हो। तो इसमें देखो ये पैटर्न्स भी मैच नहीं हो रही है, ये वाली भी मैच नहीं हो रही है, और ये वाली भी पैटर्न ये नहीं है। हमको ये पैटर्न है राइट पैटर्न, देखो ये वाली पैटर्न इसमें आप देख रहे हो ना, ये रही वो, तो उसी को ही जो हम भोलू ने उससे खा लिया है। तो हमें क्या करना है, उसके वो ऐसे हम यहाँ पे इसके ऊपर सर्कल कर देते हैं कि भोलू ने ये ईटिंग किया है, ये वाली राइट पैटर्न है, इसको खाया है। और मेरा नेक्स्ट पेज है, क्या है, माधव वेंट्स टू मेक अ पैटर्न्स ऑफ अ गेट यूजिंग ये। फिर कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्मेट विथ दिस। अब क्या बोला है, माधव ने अपने गेट पे एक पैटर्न्स देखी है। कैसी पैटर्न्स है, ये रही, ऐसी उसने पैटर्न्स देखी है। अब क्या बोला है, कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्मेट विथ दिस। अब क्या बोला है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दी गई हुई है, ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको इसमें गैस करना है कि इस टाइप की कौन सी पैटर्न्स है राइट पैटर्न्स, वो आपको क्या करना है, सॉरी, कैन नॉट बी फॉर्मेट विद दिस। आपको क्या बोला है, ऐसी पैटर्न्स आपको ये रही। अब हमें क्या किया है कि आपको इसमें से ये चारों में से गैस करना है कौन सी ऐसी पैटर्न्स नहीं है। तो आप ये वाली देखोगे बच्चों, ये आपको सेम मैच हो रही है ये पैटर्न्स। आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न लाइन से दी गई हुई है, आप इसमें देखोगे तो आपको एकदम डिफरेंट दिखेगी, इससे मैच नहीं कर रही है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, ऐसे सर्कल कर देना, क्योंकि ये जो राइट पैटर्न है उससे मैच नहीं कर रही है। फिर कौन सी मैच नहीं कर रही, आप ये वाली देखोगे तो हाँ, ये वाली भी
ये वाली जो पैटर्न है वो भी मैच नहीं कर रही है ना। तो इसमें भी हमको सर्कल कर देना है। फिर आप ये वाली पैटर्न देखो तो ये भी एकदम डिफरेंट है, इससे आप मैच करोगे तो ये एकदम मैच नहीं हो रही है। आप देखो ये एकदम लाइन से पैटर्न है, इसमें एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे पैटर्न है। तो ये भी पैटर्न है वो सेम नहीं है, रॉन्ग है। अब आप ये वाली पैटर्न देखोगे तो ये एकदम आपको सही दिख रही है ना। बस क्या डिफरेंट है, इसमें लाइन से किया है, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे फ्लावर बन गया है। बट इसमें जो पैटर्न है वो सेम है। और ये जो तीनों पैटर्न थी वो रॉन्ग थी, वो इसमें मैच नहीं हो रही थी। अब क्या बोला है, फिल अप द ब्लैंक्स बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न्स। अब आपको इसमें बॉक्स दिया गया है, आपको पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखो इसमें कलर फिल करना है, कलर फिल किया गया है पैटर्न्स के हिसाब से। एक में पिंक है, येलो, पिंक येलो, पिंक येलो पिंक। तो ये हमारी क्या हुई, एक लाइन से पैटर्न्स हुई। अब इसमें भी इसमें सेम था, पहले बॉक्स में 2 पार्ट्स किए हैं, एक में ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन। तो ये भी एक पैटर्न बन गई। अब ये वाले में क्या करना है हमको, पिंक येलो पिंक्स, वही ऊपर वाली पैटर्न से। अब आप में कलर कैसे कलर फिल करोगे, इसमें कौन सा कलर है पिंक के बाद, येलो, फिर पिंक, फिर येलो, फिर पिंक, ऐसे आपको पैटर्न को कंप्लीट करनी है। वैसे ये वाली भी सेम है, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज। आपको क्या करना है, ऑरेंज के ऊपर ग्रीन आ जाएगा, देखो सामने ऊपर देख लेना। फिर ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन। तो आपकी जो पैटर्न्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट वाले में भी आपको सेम वही वाली रिपीट करना है। पिंक के बाद येलो कलर फिल करना है, पिंक येलो, पिंक येलो पिंक। आप ऐसे कलर फिल करोगे इसमें तो ये एक पैटर्न्स हो जाएगी। फिर आपको ये वाले नेक्स्ट पेज में क्या है, लीफ पैटर्न्स। अब आपको लीफ यानी पत्तियाँ, जो पत्ते होते हैं ना उसे लीव्स बोलते हैं, तो उसके पैटर्न्स है। सो यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स। सी दिस 5 लीव्स पैटर्न्स। अब हमको क्या करना है, लीव से पैटर्न्स बनाना है अलग अलग टाइप की, जो इसमें बना के दी गई हुई है 5 लीव से। अब देखो 5 लीव से उसने कैसे डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स बनाई है। एक यहाँ पे देखो हार्ट शेप में एक लीफ है, तो सबसे पहले ये लीफ को सीधा रखा है, फिर उल्टा कर दिया है, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो ये एक पैटर्न बन गई। अब सेकंड वाली पैटर्न कैसे बनाई उसने, पहले यहाँ पे उसने सीधा रखा, फिर उस साइड से उसको मोड़ दिया, वैसे ही सारी ये वाली पैटर्न्स बनाई। अब ये वाली में भी उसने डिफरेंट करी, पहले लीव्स इस साइड जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसी ये भी एक पैटर्न बन गई। अब फोर्थ वाले में दोनों आमने सामने है लीव्स, है ना, दोनों लीव्स देखो आप आमने सामने हैं, तो ये भी एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स बन गई हमारी। फिर आप लास्ट 5 वाले में देखोगे तो 5 वाले में भी आपको ऐसी पैटर्न्स मिलेगी। सो उसने आप कितना ब्यूटीफुल लीव्स से कितने डिफरेंट टाइप्स की उसने पैटर्न्स बनाए। फिर क्या बोला गया है, नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरो इन योर नोटबुक। अब आपको भी क्या करना है, एरो से डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स बनानी है अपनी नोटबुक में। अब नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल अप द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे भी पैटर्न्स दी गई है, आपको क्या करना है, पहले आगे की पैटर्न्स देखना है, फिर उसके हिसाब से हमको आगे का कंप्लीट करना है कि कैसे पैटर्न्स दी गई है, ये सारे बॉक्सेस को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से पैटर्न्स थी, सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो हमको इसके हिसाब से आगे बनना है। क्या करेंगे, सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, ये हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब सेकंड वाले में ओनली एरो है और एरो से हमको आगे की पैटर्न्स कंप्लीट करनी है, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। हो गया। अब यहाँ पे क्या गया है, 1 डॉट है, देन 2, देन 3,
देन 1। सो हमको आगे की पैटर्न्स भी इसी के हिसाब से आगे करना है। सो 1 के बाद कौन सी थी? 2 डॉट, देन 3 डॉट्स, देन 1 डॉट्स एंड देन 2 डॉट्स। ये हमारी ऐसे पैटर्न्स कंप्लीट हो गई। अब वैसे 2 एरोज़ हैं, यहाँ पे देखोगे 4 वाले में 2 एरोज़ है, दोनों ऊपर की साइड जा रहे हैं, फिर नीचे की साइड, अप डाउन, है ना। एरो क्या हो रहे हैं? अप ऊपर हो रहे हैं एंड नीचे डाउन नीचे, अप डाउन। तो डाउन के बाद क्या आएगा? अप एरो, देन डाउन एरो, अप एरो, देन डाउन एरो। हो गई हमारी पैटर्न कंप्लीट। अब इसमें हमको क्या दिया है? पहले एक नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बना है, देन 2 डॉट्स है, देन ऊपर की तरफ ट्राइंगल बना है, देन 2 डॉट्स। तो ऊपर के बाद अब क्या आएगा? नीचे वाला ट्राइंगल आएगा। फिर हमको 2 डॉट्स करने हैं, फिर ऊपर के साइड आएगा ट्राइंगल एंड देन 2 डॉट्स। हो गई हमारी ये पैटर्न्स भी कंप्लीट। अब आगे क्या करना है? चॉकलेट्स है यहाँ पे। पहले एक ट्राइंगल रेक्टेंगल के शेप में है, उसमें एक ब्राउन कलर फिल किया गया है, देन उसके 2 पार्ट हो गए, एक में ऑरेंज एक में ब्राउन। फिर आपको क्या किया? एकदम फुल ब्राउन कलर का दे दिया है, उसके बाद हाफ है ऑरेंज और ब्राउन। तो हम क्या करेंगे? वापस फुल बनाएंगे, देन हाफ वाला बनाएंगे। आपको कलर फिल करना है इसमें बना के, देन फुल वाला रेक्टेंगल एंड देन हाफ। हो गया पैटर्न कंप्लीट। अब लास्ट वाला क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पहले अप जा रहा है इसका राउंड, देन सेकंड वाले में डाउन नीचे जा रहा है, फिर अप फिर डाउन। तो डाउन के बाद कौन सा बना? अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। हो गई हमारी पैटर्न्स कंप्लीट। अब ये वाले पेज में हम आएंगे। सो नंबर्स पैटर्न्स। अभी आपने बच्चों डिज़ाइन की, आपने डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन की बात पैटर्न्स सीखी। अब हमको नंबर से पैटर्न्स करना है। सो लेट अस लुक एट सम पैटर्न्स विथ नंबर्स। फिल द नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न्स। आपको कुछ नंबर्स की पैटर्न्स दी गई हुई है, उसमें कुछ स्किप करके दिया हुआ है, तो हमको वो नंबर के हिसाब से अपने आगे का जो ब्लैंक है वो फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर है, अब 1 के बाद 2 आता है, बट 2 नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर है। सो 1 का गैप हुआ, 1 के बाद 2 नहीं लिया है, 3 के बाद 4 नहीं लिया है, 5, 6 नहीं लिया है, 7, 1 3 5 7। अब हमको भी इसमें एक गैप करना है, 7 के बाद 8 आता है, देन 8 के बाद 9। यहाँ पे 1 नंबर उन्होंने स्किप किया है। सो हो गए पैटर्न्स कंप्लीट, 1 3 5 7 9। सो बच्चों अभी हमारी दूसरी पैटर्न्स है जिसपे 10 टेंस का हमको टेंस के नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, 5 0 50, 6 0 60, 7 0 70। अब 7 के बाद कौन सा आएगा? 8 0 80। हो गई हमारी पैटर्न कंप्लीट। इसमें 10 10 10 हुए थे, 20 30 40 50 60 70 80। अभी वैसे ही नीचे 2 4 24, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, डायरेक्ट 2 7 27। मीन्स यहाँ पे 2 नंबर्स के स्किप किए गए हैं। 2 4 24, 2 5 और 2 6, 2 नंबर स्किप किया है ना। 2 4 24, 2 7 27, देन 3 0 30, 3 3 33, 3 6 36। अभी हम भी यहाँ पे 2 नंबर स्किप करेंगे, 3 7 37, 3 8 38 और उसके बाद वाला 3 9 39 हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद वैसे ही लास्ट में है 5 10 50। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कितने नंबर्स ने स्किप किए हैं?
5 नंबर, आप 5 का टेबल भी यूज़ करेंगे तो भी ये पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50, 55 हो गई। 5 की स्किप काउंटिंग है इसमें। 50 50 के बाद कहाँ पे एंड हुआ, 5 55। अब है नेक्स्ट हमारा क्या है, T2 frog jumps over 2 numbers and reach the third number. Where will T2 go next? Make a ring of the other numbers. अब क्या क्या है, T2 frog है, वो जंप कर रहा है, बट कैसे जंप कर रहा है, रिच द थर्ड नंबर, हर थर्ड नंबर पे वो जंप कर रहा है। तो आपको क्या करना है, मेक अ रिंग ऑन द अदर नंबर्स। अब वो कौन से जंप पे, 3 करके कितने जंप पे वो कर रहा है, वो नंबर पे आपको सर्कल करना है। जैसे 1 2 3 यहाँ पे जंप किया फ्रॉग ने, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे जंप किया उसने, फिर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये रहा 3। तो अब T2 कहाँ जंप करेगा, 9 पे, फिर 1 2 3 किस पे आया, 12 पे। अब T2 12 पे जंप करेगा, फिर 1 2 3, अब 50 पे जंप करेगा, देन 1 2 3 18 पे जंप करेगा, फिर 1 2 3 21 पे, फिर 1 2 3 24 पे। ऐसे 3 नंबर पे उसने जंप करना है स्किप काउंटिंग की तरह। फिर हमारा क्या है, T2 जंप्स एंड गेट्स ऑन एवरी 10 स्टोन, राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन। अब क्या बोला गया, इसमें T2 3 नंबर पे जंप कर रहा था, अब इसमें 10th नंबर पे वो जंप कर रहा है, 10th स्टोन पे। स्टोन मीन्स पत्थर पे वो जंप करना है। तो हमें क्या करना है, राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन, हमें स्टोन पे नंबर को लिखना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे प्लस करके आपको 28 दिया है ना। तो हमको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 8 18। क्यों 1 8 18 होगा, क्योंकि 18 में हम 10 प्लस करेंगे तो 28 आएगा। देखो 1 8 18 में हम प्लस 10 करेंगे तो 8 का 8 नीचे और 1 2 28 हो गया 28। वैसे आपको 10 प्लस करना है, 28 में 10 प्लस किया 38। अब 38 में 10 प्लस करेंगे तो 48, देन 48 में 10 प्लस करेंगे 58, 58 में 10 प्लस करेंगे 68, 68 में प्लस करेंगे 98। हो गई हमारी पैटर्न्स कंप्लीट। अभी ये वाले पेज पे आते हैं, क्या बोला है, रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब आपको इसके पैटर्न्स कंप्लीट करनी है, इसके बाद क्या नेक्स्ट आता है वो हमको इसमें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे A B B C C, यानी ABCD के अकॉर्डिंग हमको करना है। C के बाद D D, D के बाद F F, F के बाद D E, देन E के बाद F, F के बाद G एंड G के बाद H। हो गई हमारी कंप्लीट। देन क्या है नेक्स्ट, A B C D E F, यानी पूरी ABCD जा रही है, A B C D E F। तो क्या करेंगे हम, G H I J K L M N O P। हो गई P तक कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डे नाइट डे, यानी डे नाइट करके हमको ये कंप्लीट करना है। डे के बाद नाइट, देन नेक्स्ट डे, डे के बाद नाइट, नाइट के बाद डे, फिर डे के बाद नाइट। हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ वाली क्या है,
1 2 1 2। सो क्या करेंगे 1 2 1 2। हो गई कंप्लीट पैटर्न। अब यहाँ पे क्या है 89 88 87 88 89। आगे की साइड हमको ले जाना है। 89 के बाद 90, देन 91 92 93 94। हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 0 3 0 4 0 जैसे हमने आगे वाले पेज में किया था वैसे पैटर्न हमको कंप्लीट करनी है। 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0। हो गया। अब यहाँ पे 1 9 2 9 3 9 10 10 का देखो इसमें ऐड होके पैटर्न्स हो रही जैसे हमने इस वाले में देखा था वैसे ही। क्या करेंगे 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9। हो गया। अब यहाँ पे क्या है दूसरा 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 3 3 किस या इसके जैसे 3 3 स्किप हो रहा है तो हम भी स्किप कर लेंगे। 8 के बाद 9 10 के बाद 11 11 के बाद 12 13 14 14 के बाद 15 16 17 17 के बाद 18 19 20 29 के बाद 20 के बाद 21 22 23। हो गया। अब यहाँ पे 1 15 20 25 5 5 की स्किप काउंटिंग हो रही है तो 25 के बाद 30 35 40 45 50। हो गया। अब 1 8 18 2 1 21 2 4 24 यानी कितना इसमें गैप हो रहा है 18 19 20 सॉरी 18 के बाद 19 20 21। इसमें भी 2 2 की स्किप हो रही है। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 फिर 25 26 27 फिर 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 2 52 5 4 54 5 6 56। अब 5 2 के बाद कितना स्किप हुआ 5 2 52 5 3 1 1 स्किप हो रहा है इसमें है ना 5 2 5 3 एंड 5 4 1 1 स्किप हो रहा है तो 56 के बाद 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66। हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या बोला है 5 P Q R 3 अल्फ़ाबेट है और नंबर है आगे 5 6 7। 5 के पीछे P है 6 के पीछे Q 7 के पीछे R। तो सबसे पहले 7 के बाद क्या आता है 8 और ABCD में R के बाद क्या आता है P Q R S है ना। फिर 8 के बाद 9 S के बाद क्या आता है T देन T सॉरी 10 9 के बाद 10 आता है। T के बाद क्या आएगा करो यहाँ से P Q R S T U। फिर 11 में V 12 में W। हो गया ये। अब यहाँ पे 85 75 65। अब इसमें बैक में जा रहा है देखो स्टूडेंट बैक काउंटिंग हो रही ना बैक में जा रहा है। पहले 8 आया फिर 7 आया फिर 6 आया। अब 6 का बैक क्या होता है 5 5 देन क्या होगा 4 5 देन 3 5 देन 2 5 देन 1 5। हो गया। अब 5 5 55 5 0 50 4 5 45। इसमें भी बैक हो रहा है 5 5 का गैप लेके बैक हो रहा है तो इसमें क्या आएगा पहले 5 के बाद 4 0 40 देन 3 5 35 देन 3 0 30 देन 3 5 देन 2 5 25 2 5 25 और देन 2 0 20। हो गया बैक पीछे 5 करके। फिर क्या होगा
2020 1999 1888, ये भी बैक है। 2020 19 18 17 16 15 14 और 13, बैक हो गया, बैक काउंटिंग की तरह। फिर यहाँ पे 4040 38 38 36 36, इसमें 2 स्किप किया है बैक काउंटिंग में, है ना। पहले 4040 था, फिर क्या आता है बैक करेंगे तो 3939 आता है, उसके बाद 3838 आता है। इसमें 1 का हमको स्किप किया है और बैक काउंटिंग की है। तो हमें 36 करेंगे, देन 36 में 35, देन 3 4, फिर 3 4 के बाद 3 3 3 2, फिर 3 1 स्किप करेंगे 3 0, फिर क्या करेंगे 2 9 2 8, 2 8 के बाद 2 7 2 6 हो गई। यहाँ पे ऐसे बैक काउंटिंग करेंगे तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पेज है, लास्ट पेज है हमारा कीटू हैज़ मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। अब जो कीटू है उसने कुछ लीव्स को कलेक्ट किया है और उससे एक पैटर्न्स बनाई है। देखो बच्चों कितनी प्यारी पैटर्न्स बनाई है। ऐसे आपको भी लीव्स कलेक्ट करके ऐसी पैटर्न्स बनानी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको ऐसे पैटर्न्स बनानी है। यहाँ पे उसने लॉन्ग लीव्स लिए, देन उसने इस डिज़ाइन की लीव्स लिए, फिर कितनी अच्छी उसको दोनों में ऐसे मैच करके एक डिज़ाइन बनाई, एक पैटर्न्स बनाई है। और दूसरी उसने कौन सी पैटर्न्स बनाई है, 4 कलेक्ट करके उसने ऐसी फ्लावर वाली पैटर्न्स बनाई है। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स, ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैजिक स्टिक। अब आपको क्या बोला गया है, आपको भी ऐसे लीव्स कलेक्ट करके, मैंने कहा था ना ये वाली लीव्स कलेक्ट कर, कोई भी लीव्स आपको कलेक्ट करके एक डिफरेंट टाइप की, अलग टाइप की आपको पैटर्न्स बनानी है। और मैजिक स्टिक जो माचिस होती है ना, मैजिक स्टिक, उसको भी, उससे भी आपको एक डिफरेंट टाइप की यहाँ पे पैटर्न्स बना के आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो आपको ये घर पे करना है और ज़रूर करना है। सो बच्चों यहाँ पे जो आपको पैटर्न्स का चैप्टर था वो फिनिश हुआ। आपको डिज़ाइन के बारे, टाइल्स के बारे में, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पैटर्न्स होती है वो सारी हमने इस चैप्टर में सीख लिया है। तो आपको भी इसका यूज़ करना है और अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपको पैटर्न्स बनानी है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।